जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक का एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियां। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी आप लोगों का रिसेंटली में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है। दोस्तों इस टॉपिक से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों फिर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और दोस्तों जो इसकी सीमा लगती है वह इंडोनेशिया और मलेशिया की सीमा पर स्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया और मलेशिया की सीमा पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि जो होती है वह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और यह कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका की सीमा पर। किस पर? भारत और श्रीलंका की सीमा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लुजोन। कौन सी? लुजोन जल संधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। और यह कहाँ पर स्थित है? तो ताइवान एवं फिलीपींस की सीमा पर। कहाँ? ताइवान और फिलीपींस की सीमा पर। अगला प्रश्न है, बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर, बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। और पूछ लिया कहाँ पर स्थित है? तो अलास्का एवं रूस की सीमा पर। कहाँ? अलास्का एवं रूस के सीमा पर। अगला प्रश्न है, बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल संधि जो है वह क्या है? बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और पूछ लेता है एग्जाम में कि कहाँ पर स्थित है ये? तो ग्रीनलैंड एवं कनाडा की सीमा पर। कहाँ? ग्रीनलैंड एवं कनाडा की सीमा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे विधायक यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क जल संधि। कौन सी? डेनमार्क जल संधि। इसे ध्यान रखिए। यदि एग्जाम में पूछे तो किस सीमा पर स्थित है? तो आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड की सीमा पर। कहाँ पर? आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड की सीमा पर क्या है? यह डेनमार्क जल संधि स्थित है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न दोस्तों, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डोबर जल संधि। कौन सी? डोबर जल संधि जो है वह क्या है? इंग्लिश चैनल को एवं उत्तरी सागर को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। और कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस की सीमा पर। कहाँ? इंग्लैंड एवं फ्रांस के सीमा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हडसन जल संधि। कौन सी? हडसन जल संधि। और यदि इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ स्थित है? कनाडा की सीमा पर। कहाँ? कनाडा की सीमा पर। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि जो है वह क्या है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। और वह कहाँ स्थित है? स्पेन और मोरक्को की सीमा पर। कहाँ? स्पेन और मोरक्को की सीमा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुसीमा जल संधि। कौन सी? सुसीमा जल संधि जो है वह क्या है? जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम बात करते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है तो जापान एवं कोरिया की सीमा पर। कहाँ? जापान एवं कोरिया की सीमा पर क्या है? सुसीमा जल संधि स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर व दक्षिण अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मैगलन जल संधि। कौन सी? मैगलन जल संधि जो है वह प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। यदि इसकी स्थिति की बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है? चिली में। कहाँ? चिली में। अगला प्रश्न दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि जो है वह क्या है? मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? अमेरिका और क्यूबा की सीमा पर। कहाँ? अमेरिका और क्यूबा की सीमा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बास जल संधि। कौन सी? बास जल संधि जो है वह तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कुक जल संधि। कौन सी? कुक जल संधि जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है और कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सुंडा जल संधि। कौन सी? सुंडा जल संधि जो है दोस्तों वह किसे जोड़ती है? जावा सागर एवं हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टोकरा जल संधि। कौन सी? टोकरा जल संधि जो है वह पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ स्थित है? जापान में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूकाटन जल संधि। कौन सी? यूकाटन जल संधि जो है दोस्तों वह मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ स्थित है? मैक्सिको और क्यूबा की सीमा पर। कहाँ? मैक्सिको और क्यूबा की सीमा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओरोंटो जल संधि। कौन सी? ओरोंटो जल संधि जो है वह एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ से? इटली और अल्बानिया की सीमा पर। कहाँ? इटली और अल्बानिया की सीमा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर्थ चैनल जल संधि। कौन सी? नॉर्थ चैनल जल संधि जो है दोस्तों वह आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ये दोस्तों हम इसकी स्थिति की बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है? आयरलैंड और इंग्लैंड की सीमा पर। कहाँ? आयरलैंड और इंग्लैंड की सीमा पर। अगला प्रश्न है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हार्मुज जल संधि। कौन सी? हार्मुज जल संधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी ध्यान में, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हार्मुज जल संधि। यदि पूछ लेता है कि कहाँ स्थित है तो ओमान और ईरान की सीमा पर। कहाँ? ओमान और ईरान की सीमा पर हार्मुज जल संधि स्थित है। अगला प्रश्न है, आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कौन सी? टारस जल संधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी विधि में यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। यदि एग्जामिनर पूछ लेता है कि यह कहाँ स्थित है तो न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर। कहाँ? न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर जो है टारस जल संधि स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मार्मरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डार्डेन लीज जल संधि। कौन सी? डार्डेन लीज जल संधि जो है वह मार्मरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ स्थित? टर्की में। कहाँ? टर्की में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, काला सागर एवं मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बास्फोरस जल संधि। कौन सी? बास्फोरस जल संधि जो है काला सागर एवं मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है। दोस्तों यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो कहाँ स्थित? टर्की में। कहाँ? टर्की में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, तास्मान सागर एवं जावा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी फोबेक्स से। कौन सी? फोबेक्स जल संधि जो है दोस्तों वह तास्मान सागर एवं जावा सागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कारीमाटा। कौन सी? कारीमाटा जल संधि जो है वह दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न दोस्तों, जावा सागर एवं सिलिबीस सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मकस्सार। कौन सी? मकस्सार जल संधि जो है वह जावा सागर एवं सिलिबीस सागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुगारू जल संधि। कौन सी? सुगारू जल संधि जो है दोस्तों वह जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो कहाँ स्थित है? जापान में। कहाँ? जापान में। अगला प्रश्न है, लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाब उल मंदिर जल संधि। कौन सी? बाब उल मंदिर जल संधि जो है वह लाल सागर एवं अरब सागर को आपस में जोड़ती है। ये दोस्तों हम इसकी स्थिति की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? यमन और जिबूती की सीमा पर। कहाँ? यमन और जिबूती की सीमा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में बन चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डंकन जल संधि। कौन सी? डंकन जल संधि जो दोस्तों वह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को आपस में जोड़ती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कहाँ स्थित है? भारत की तटीय सीमा पर। कहाँ? भारत की तटीय सीमा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी विधा में यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मालदीव और मिनिकॉय को कितना डिग्री चयन अलग करता है? क्या? मालदीव और मिनिकॉय को कितना डिग्री चयन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि मालदीव और मिनिकॉय को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री। यह प्रश्न पूछ लेता है 8 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के। अगला प्रश्न है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 डिग्री चैनल। कौन सा? 9 डिग्री चैनल दोस्तों जो है वह मिनिकॉय और लक्षद्वीप को क्या करता है? अलग करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वो क्या करता है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग करता है। अगला प्रश्न है, रटलैंड द्वीप और छोटा अंडमान निकोबार द्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 60 डिग्री। कौन सा? 60 डिग्री चैनल जो दोस्तों क्या है? रटलैंड द्वीप और छोटा अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आमिंदीवी और कन्नानौर को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 11 डिग्री चैनल। क्या? 11 डिग्री चैनल जो है वह आमिंदीवी और कन्नानौर को क्या करता है? अलग करता है। या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि 11 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो आमिंदीवी और कन्नानौर को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूएसए और कनाडा को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कौन सा? 59 डिग्री चैनल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि यूएसए और कनाडा को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 59 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 6 डिग्री चैनल। कौन सा? 6 डिग्री चैनल जो दोस्तों वो क्या करता है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप समूह को अलग करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास की सीमा को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 24 डिग्री। क्या? 24 डिग्री चैनल दोस्तों क्या करता है? भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ की सीमा को अलग करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 29 डिग्री। क्या? 29 डिग्री चैनल जो दोस्तों क्या करता है? प्रशांत महासागर एवं क्या करता है? अटलांटिक महासागर को करता है? अलग करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।